दौड़कर मंदिर में जाते थे, अब आत्म मंदिर में जाने की आवश्यकता है। और जैसे वो अंदर गए, मतलब ध्यान टिका, उनका समाधि लगी। कहते हैं कि 3 दिनों तक समाधि में रहे। इतना आनंद। जब आंख खुली तो रोने लग गए बैठकर, और पुकार कर कहते हैं कि मां मुझे फिर वहीं ले चलो जो रूप अपना आपने दिखाया था। जब आंख खोलता हूं तो ऐसा लगता है जैसे जलती हुई दुनिया दिखाई दे रही है, और जैसे आंखें बंद करता हूं तो मुझे लगता है जैसे मां अपनी गोद में लेकर और अपना अनंत प्रेम और आनंद मेरे भीतर उड़ेल रही है और परम शांति की प्राप्ति हो रही है। मुझे वहीं लेकर चलो। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि कर्तव्य की दीक्षा और शरणागति गीता से प्राप्त अवश्य होती है, लेकिन उस कर्तव्य को दर्शाने वाला जीवन में गुरु मिलना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम बाहरी कर्मकांड में, बाह्य रूपों में इतने उलझ जाते हैं कि भगवान की वो अनुभूति कर नहीं पाते जिस अनुभूति को करने के लिए दुनिया में आए। अधिकांश लोगों के साथ में यही है। जीवन हो गया, मंदिर में जा भी रहे। अब मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा आप सबसे। मंदिर जाते समय भी अपने मन में भगवान की स्तुति करते हुए घर से निकलिए। जाप करते हुए जाइए और भगवान के उस रूप को ध्यान में लाइए जिसकी कृपा से आपने अपने जीवन में इतनी उपलब्धियां प्राप्त की, आप आज जहां तक पहुंचे। जो जो आपके पास है और टिका हुआ है, जिसको पाकर आप अपनी एक पहचान बनाए हुए हैं, वो सबको याद करके, एक एक चीज को याद करते हुए मन मन में धन्यवाद देते हुए चलिए। मेरे पास एक घर है, तेरी कृपा से बना भगवान। मेरा परिवार है, तूने इस दुनिया में मुझे एक परिवार दिया। मेरी प्रेम की दुनिया है वो, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मेरे बचपन से लेकर अब तक जिनके साथ भी मैंने जिंदगी में खुशियां पाई, और खुशी से ये बचपन चलते चलते आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, उन सभी खुशी देने वालों में अगर खुशी मुझे प्राप्त हुई है तो वो तेरी कृपा से ही प्राप्त हुई है। तेरा लाख लाख धन्यवाद मेरे परमात्मा। मेरी जिंदगी के जितने भी खुशी के क्षण थे, उन क्षणों में जब भी याद करता हूं तो मेरे मन में बहुत आनंद आता है। तो भगवान तुम्हें धन्यवाद करता हूं, और हर चीज को धन्यवाद करते हुए साथ साथ नाम स्मरण करना। जैसे मेरे बच्चों के द्वारा मुझे मेरा नाम पुकारे जाने का वो क्षण, जब मेरा पहला बेटा बेटी मुझे पिता पापा जो भी बोला, वो पहला अक्षर जो मैं उसके नाम से, उसके मुख से सुनने के लिए उत्सुक था, उसने पिता बोला, माँ को माँ कहा। वो क्षण जहाँ से बच्चे की पुकार मैंने सुनी, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। उस क्षण को धन्यवाद करता हूँ जो मेरे जीवन में खुशियाँ लेकर के आता रहा,
और जो स्मृति मुझे बार बार जैसे बादलों में बिजली कड़कती है, ऐसे मेरे अंदर रह रह करके वो स्मृतियाँ चमकती हैं। धन्यवाद। और इतना कहते ही भगवान का नाम साथ में उच्चारण करना। अगर आप शिव को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय। यदि आप राम जी को मानते हैं, हरे राम सीताराम बोलते हुए जाइए। जिसका भी रूप आपको याद है, जिन पर भी आपकी श्रद्धा है, कृष्ण भगवान पर श्रद्धा है, गाड़ी मिली तो आप उस गाड़ी में बैठकर सुख प्राप्त किया उस क्षण को ध्यान में लेकर भगवान को धन्यवाद करो और कहो, इस सुंदर गाड़ी को देने के लिए धन्यवाद, सुंदर परिवार देने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम श्री राम श्री राम। और फिर बोलते बोलते एक एक चीज का धन्यवाद करते जाइए, मंदिर की तरफ चलते चले जाइए। दूसरा धन्यवाद आपने करना है, जब जब संकट आया, असमंजस में पड़े और किसी न किसी रूप में बचाने के लिए भगवान का हाथ आगे आया तो उसे याद करो और धन्यवाद करो और मंदिर की तरफ चलते चले जाओ। दुनिया याद मत करना, दुनिया के मालिक को याद करना। सीढ़ी चढ़ते समय मंदिर की, जैसे मंदिर की सीढ़ी चढ़ते हैं, मंदिर की सीढ़ी पर पांव रखने से पहले वहां माथा झुकाना और ये मन में महसूस करते हुए कि ये वो दर है जहां झुकने से ही सब कुछ मिलता है। मैं अपने परमात्मा के दर पर पहुंचा हूं। भगवान मुझे बुलाते रहना, अपनी भक्ति में लगाए रखना, मेरा नियम बनाए रखना, मुझे इसी तरह हर दिन अपने से जोड़े रखना। तेरा लाख लाख धन्यवाद। और फिर बार बार ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम बोलते हुए प्रवेश कीजिए। अब यहां फिर ध्यान देना कि बाह्य जगत में आप हो, बाह्य जगत में आप चल रहे हो, लेकिन नाम जपते जपते आप भीतर अपने परमात्मा से जुड़ते जा रहे हो। और जब तक आप बाहर से भीतर की यात्रा करोगे नहीं, तब तक कृपा होगी नहीं। सीधा नियम है, दुनिया में कुछ भी पाना है आंख खोल करके ही पाया जाएगा। दुनिया के मालिक से कुछ भी पाना है तो आंख बंद करके ही पाया जाएगा। इसलिए दोनों में अंतर है। जब तक आंख बंद करना नहीं सीखोगे, बहुत लोग हैं जो आंख बंद करके बैठते हैं और उसके बाद उन्हें दुनिया की बातें याद आने लग जाती हैं। वो कहते हैं आंख खोल के तो नाम जप लें, वो तो चल जाएगा, माला जपना चल जाएगा। आंख बंद करते ही काम खराब हो जाता है। उसका भी नियम सुन लीजिए। जब आंख बंद करने के लिए बैठो ना, तो पहले तो अपने आसन को संभालना सीखिए। एक आसन भक्ति का जरूर रखो आप। उस आसन पर फिर कोई और नहीं बैठना चाहिए, ये याद रखें। आपका अपना आसन होना चाहिए। घर में अपना भक्ति का एक अलग आसन, अपनी एक माला, अपना एक आचमन पात्र और एक वस्त्र, भगवान की ड्रेस। खेलने जाते हो तो खेलने के लिए भी एक ड्रेस रखते हो ना आप। बैडमिंटन के लिए जाओगे, कुछ लोग सवेरे सवेरे सैर करने जाते हैं तो उसकी ड्रेस अलग रख लेते हैं ना। पार्टी की अलग ड्रेस है आपके पास, ऑफिस ड्रेस अलग है,
तो जब अलग अलग ड्रेस आपकी चलती हैं, नाइट सूट भी आपका नाइट ड्रेस अलग है बिस्तर पर जाने की, तो फिर दुनिया के मालिक से मिलने की भी तो कोई ड्रेस होनी चाहिए ना। तो आपके पास कुछ नहीं तो एक पीत वस्त्र भगवान का आप अपने पास रख लें, उसे पहन करके आसन पर बैठें। तो माला, आसन, आपका वस्त्र, आपका आचमन पात्र, ये जरूर रखिए। अब अगली बात, आसन को लपेट के रखिए, जब आप बैठें तब उसको खोल के बिछाओ। आसन पर बैठने से पहले जल छिड़क कर चारों तरफ पवित्रीकरण करें, थोड़ा अपने ऊपर भी, माथे पर, आंखों पर, शरीर पर छींटा देकर पवित्रीकरण करें। माला को भी पवित्र करें, थोड़ा सा जल डाल करके माथे पर, आंखों पर, कंठ में, हृदय में लगाकर और फिर गौमुखी में रख करके माला जाप करनी चाहिए। पवित्रीकरण जरूरी। अब आपको बता रहा हूं बैठना कैसे। आसन पर बैठ गए, हो सके तो एक दीप जला लें। विशेष बातें तो आगे चल करके बताएंगे। अब जैसे आप बैठ जाएंगे तो पहले आपने खुद को बोलना है, सावधान सावधान सावधान, कि सावधान हो जाओ। अब तुम दुनिया के मालिक के दरबार में हो, दुनिया में नहीं, दुनिया से अलग जगह पर आ गए हो, सबसे पवित्र स्थान में। वो स्थान जहाँ से भगवान को पुकारा जाता है और उसकी कृपा पाई जाती है, उस जगह पर बैठे हो। तो 3 बार बोलना, सावधान सावधान सावधान। और उसके बाद महसूस करो भगवान के चरणों का स्थान है, ये पवित्र स्थान है जहाँ मैं बैठ रहा हूँ। कोई चंचलता नहीं। मन को भी कहो बहुत चंचलता हो गई, बहुत दौड़ भाग हो गई, चैन से बैठो, शांत। तो खुद को बोलना, शांत शांत शांत। फिर क्या कहना, स्थिर स्थिर स्थिर, अड़ोल निष्कंप स्थिर, कि हिलो डुलो नहीं, स्थिर हो जाओ। शांत शांत शांत, ऐसा कहते कहते स्वयं को शांत करो। फिर कहो, पवित्र पवित्र पवित्र, खुद को पवित्र कर लो। परमात्मा का नाम जिह्वा पर लाओ। तो ऐसा कहकर गहरा श्वास लेकर ओंकार का उच्चारण कर लो। जैसे स्थिर हो गए, अब आप उस लेवल पर पहुंच जाओ जिसे अल्फा लेवल बोलते हैं। आपके मस्तिष्क की जो तरंगे हैं वो 5 तरह की वेव्स मानी जाती हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा और 5वीं है गामा। अब आपको सबसे पहले अपने आप को अल्फा स्टेज में, उस लेवल में ले जाना है जहाँ बिल्कुल शांत, संतुष्ट, तृप्त, मधुर और प्रसन्न अवस्था में है। मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं आनंदित, मैं प्रेमपूर्ण, और लंबा गहरा श्वास भर के छोड़ दें। स्थिर हो गए। अब यहाँ से यात्रा शुरू करोगे भीतर जाने की। जब तक ये नहीं सीखोगे तब तक चक्कर काटते रहिए, इस मंदिर से उस मंदिर, इस तीर्थ से उस तीर्थ। तीर्थ भीतर उतरेगा ही नहीं, चक्कर बहुत लग गए, बात बनी नहीं। इसलिए कहा जाता है कि गुरु का जीवन में आना आवश्यक है, और जहाँ गुरु आए वहीं से कृपा शुरू होती है।